पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया है अपने चंद प्लेयर्स को जो कि लेजेंड्स लीग में शामिल थे। हमारे क्रिकेटर्स को भी देखना चाहिए कि भाई पैसे कमाओ, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन ये भी तो देख लो कि कहाँ जा रहे हो, क्या है, अपना नाम भी तो है आपका एक इतना सारा, उसको भी तो देखें। अब बदकिस्मती ही कहूंगा मैं उसको कि हमारे बहुत सारे रिटायर क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने महल बना लिए हैं, लेकिन अभी भी उनको कोई कुछ पैसे की ऑफर करे तो उनको बोले कि एथियोपिया में क्रिकेट टूर्नामेंट है, वो दौड़े दौड़े चले जाए, हाँ अरे अरे पैसे कितने दोगे। यहाँ भी थोक के हिसाब से जो मैंने स्टोरी पढ़ी थी उसमें नाम थे, ये भी गए वो भी गए ऐसे भी गए, और किसी दुनिया के बड़े बड़े इतने सारे प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे जितने यहाँ से चले गए थे। देखिए 7 मैच हो गए थे, 8वां मैच चल रहा था जिसके दौरान ये हुआ, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ये लीग हुई। मेरा ये ख्याल है कि इसमें सीखने की बात यह है कि खिलाड़ी भी कंफर्म करके जाए, और क्रिकेट बोर्ड अगर कोई आपका प्लेयर जा रहा है तो आपको पहले दिन इस पे एक्शन ले लेना चाहिए ताकि 7 मैच का इंतजार ना हो। कम है इसमें, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बड़ी टीम से इंडिया के कप्तान भी बड़े। मैं इस लीग में कोई बात नहीं करूंगा। यार आप लोग ये तो सोचे, मैं सारे पॉलिटिशियंस को बोलना चाहता हूं कि ये इस नहज पे हम कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे। जब ये नया पाकिस्तान बना और जो हमारी क्रिकेट को उल्टा कर दिया गया था, वहां से हमारी क्रिकेट की तबाही शुरू हुई कि हम इस नहज पर आ गए। ये लड़के भी यार वही मैं कहता हूँ ना कि छोटे छोटे टूर्नामेंट में मतलब चंद हज़ार डॉलर के लिए तैयार रहते हैं भाई। अच्छा दूसरा ये कि भाई एनओसी पर गए कैसे ये लड़के। यहाँ पे यूँ है कि फिक्सिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ज़ाम्बिया में उतनी क्रिकेट होती नहीं, और वो थोड़ा छुप छुपा के कहिएगा। अगर हम बात करें ज़ाम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग में शिरकत करने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उन पर पीसीबी ने 2 साल की पाबंदी लगाई। आप क्या समझते हैं, पीसीबी का ये फैसला डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है, या फिर अगर हम रिटायर्ड क्रिकेटर्स की बात करें, प्लेयर्स की बात करें, उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? देखिए, जो ये रिटायर क्रिकेटर भी जब जाते हैं तो जिस टीम का वो हिस्सा बनते हैं तो नाम तो पाकिस्तान का ही आता है ना, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि किस टूर्नामेंट में वो शिरकत के लिए जा रहे हैं। अब बदकिस्मती ही कहूंगा मैं उसको कि हमारे बहुत सारे रिटायर क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने महल बना लिए हैं, लेकिन अभी भी उनको कोई कुछ पैसे की ऑफर करे तो उनको बोले कि एथियोपिया में क्रिकेट टूर्नामेंट है, वो दौड़े दौड़े चले जाए, हाँ अरे अरे पैसे कितने दोगे। यहाँ भी थोक के हिसाब से जो मैंने स्टोरी पढ़ी थी उसमें नाम थे, ये भी गए वो भी गए ऐसे भी गए, और किसी दुनिया के बड़े बड़े इतने सारे प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे जितने यहाँ से चले गए थे। उस टूर्नामेंट को ना आईसीसी ने कबूल किया था, ना वहाँ की लोकल जो क्रिकेट बॉडी है उसने मंजूर किया था, ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो पूछा ही नहीं। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है, या वो अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी जा रहे हैं तो फिर नाम इस्तेमाल ना करें। लेकिन होता यही है कि मैंने देखा है कि जो भी इवेंट हो चले जाते हैं वहाँ पर, और फिर बाद में इस तरह के इश्यूज होते हैं। वो तो इवेंट ही रोक दिया गया था और कई सारे प्लेयर तो गए, वो खेले भी नहीं जब उन्होंने जाके वहाँ पर मामला देखे होंगे। तो हमारे क्रिकेटर्स को भी देखना चाहिए कि भाई पैसे कमाओ, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन ये भी तो देख लो कि कहाँ जा रहे हो, क्या है, अपना नाम भी तो है आपका एक इतना सारा, उसको भी तो देखें। सही। मुफाज, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, कितना जस्टिफाई करती है ये पाबंदी, और इसके साथ साथ आपको लगता है कि जो दूसरी पार्टी है उसका भी मौक़िफ़ पहले सुनना चाहिए एंड देन उसके बाद या फिर वन साइडेड डिसीजन होना चाहिए? देखें, सलीम भाई ने बहुत तफसील से बताया है। ये क्रिकेटर्स हम अक्सर देखते हैं कि मीडिया पर बैठकर खिलाड़ियों पर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन जब भी कोई कैंप लगता है एनसीसी या एलसीसी में तो ये वहाँ पर आकर खिलाड़ियों को कोई टिप्स या सिखाते नहीं हैं, सिर्फ तनकीद ही इनकी जारी रहती है। और जब भी इनको किसी भी लीग में खेलने का मौका फ्राहम किया जाता है ये फ़ौरन भागे भागे चले आते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप पहले पीसीबी से कंसल्ट करें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहीं ना कहीं कसूरवार ज़रूर है। या तो एक वाज़ेह तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी कर दें कि जी अब मुकम्मल तौर पर बैन है, जितने भी हमारे साबिक लेजेंड क्रिकेटर्स हैं ये कोई भी लीग नहीं खेल सकते। अगर हम इंडियन टीम की बात करें, वहाँ भी बड़े पुराने स्टार्स खेलने हैं, लेकिन वहाँ की जो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ रहा था कि उनको ज़रूरत नहीं है बीसीसीआई से किसी भी चीज़ की एनओसी लेने की। तो ये रूल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ज़रूर अब आ चुके हैं। लेकिन अच्छा ये होता है कि जब ये लोग वहाँ पर गए हैं, पहला मैच खेला जाता तब भी इनको वापस बुला लिया जाता, बजाय अब आधी लीग जो है वो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है और अब जाके एक नोटिस लिया गया और पाबंदी भी लग चुकी है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, पाकिस्तान का नाम इससे ख़राब होता है। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और खिलाड़ियों पर भी जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। यूके में भी मुझे याद है 1-2 साल पहले इस तरह की कोई लीग खेली गई थी, फिर उनके एक प्राइवेट ओनर सामने आ गए थे, उन्होंने कहा था कि जी मेरी अपनी टीम है, मेरा पैसा है, मैं जिस मर्ज़ी को खिलाऊँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, या तो आप पाकिस्तान का नाम रोशन ना करें या आप इसे वैसे ही प्राइवेट तौर पर खेलें। फिर
सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है जहां पर दूसरे बोर्ड जो हैं वो भी अपने रिटायर्ड क्रिकेटर्स को अलाउ करते हैं, आपको नहीं लगता है कि पीसीबी इस मामले में ज़्यादा सख्त है, या फिर पीसीबी को कोई रिटायर्ड क्रिकेटर के लिए कोई ऑफिशियल पॉलिसी या एनओसी क्या कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए? ऐसा देखें, ये इशू बना था लास्ट ईयर जब लेजेंड्स ही इंग्लैंड में हुई थी। आपको याद होगा हरभजन सिंह, शेखर धवन, सलाम लेने का पाकिस्तान के साथ जो हाथ मिलाने का तनाज़ा, वहाँ से इस हद तक बात पहुँची थी कि फिर पीसीबी ने पाबंदी लगा दी थी और ये पॉलिसी तय कर दी थी कि आइंदा से कुछ भी होगा पाकिस्तान का नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और आपको पहले एनओसी लेना पड़ेगा। ये जितने साबिक क्रिकेटर्स होते हैं इनकी टेस्ट रैंकिंग और इंटरनेशनल मैचेस के हिसाब से इनको, आपको याद होगा, इनको पेंशन भी मिलती है। गोया कि एक किस्म के पीसीबी से ये अपने मराहत उठाते हैं। और मेरे नॉलेज में तो ऐसे भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने बीमारी के मेडिकल फंड्स वगैरह भी बाद में उन्होंने पीसीबी ने उनके उठाए हैं। तो अब जब ये इवेंट शुरू हुआ तो इस इवेंट में जो टीम इब्तदाई तौर पर मीडिया में आई उसके कैप्टन बनाया गया था मोहम्मद हफीज़ को। उसमें शुएब मलिक शामिल थे, अकमल बरादरान शामिल थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी पेमेंट्स का कोई तनाज़ा हुआ जिसकी वजह से बाकी प्लेयर तो नहीं गए। अलबत्ता यासर शाह उसमें है, मोहम्मद इरफान है, वो जो दराज कद है मोहम्मद इरफान है, इमरान नज़ीर है, उनका चर्चा भी हुआ जी बड़ा अच्छा खेले हैं, लेकिन नाम बहरहाल पाकिस्तान का यूज़ हुआ। हालांकि उस टीम में नाम रखा गया था पाकिस्तान पैंथर्स। तो जब पैंथर्स फिर नाम लेते नहीं हैं, वो पाकिस्तान का नाम यूज़ होता है, इंडिया का नाम यूज़ होता है। और इंडिया के मुकाबले में तो मैं आपको, हमारी अब तारीख गवाह है कि वो लेजेंड्स का मैच हो या अंडर 19 का मैच हो या कोई भी मैच हो, एशिया कप हो और वर्ल्ड कप हो, हम इंडिया से हार जाते हैं। वो सुबह की एक अलग होती है, पीसीबी पॉलिसी बना चुका है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आधा टूर्नामेंट गुजर गया, 30 जुलाई को शुरू हुआ था, 10 अगस्त तक इस इवेंट की डेट है, आज 5 तारीख है। तो ये पीसीबी को शुरू में ही अनाउंस कर देना चाहिए था। अब 2-2 साल की उन क्रिकेटर्स को इन्होंने कहा किसी सूरत में PSL हो, पीसीबी हो, किसी हैसियत में, कोचिंग हैसियत में या किसी भी हैसियत में ये खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकेंगे और आइंदा से जो भी जाएगा उसको एनओसी लेना पीसीबी से लाजमी करार दिया गया। सही। अब जो कल उन्होंने मतलब कहा है, पीसीबी उन्होंने कहा है कि भाई जो प्लेयर्स ने खेला इस टूर्नामेंट में उन पे 2-2 साल का बैन लगेगा। 2 साल तक किसी भी क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, और इंक्लूडिंग द PSL। तो दैट्स वेरी बैड न्यूज़। आई होप कि ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन ये लड़के भी यार, वही मैं कहता हूँ ना कि छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में मतलब चंद हज़ार डॉलर के लिए तैयार रहते हैं भाई। अच्छा, दूसरा ये कि भाई एनओसी बगैर गए कैसे ये लड़के? पीसीबी कह रहे हैं कि जी हमारी एनओसी के बगैर जा ही नहीं सकता, ये तो अनसैंक्शन्ड टूर्नामेंट था। तो ये गए कैसे फिर? मुझे बताया ना, ज़ाम्बिया खेलने के लिए तो इनको एनओसी नहीं था, तो फिर कैसे गए?